ठीक है। अब डिमांड एंड सप्लाई चूंकि कैपिटलिज्म के अंदर आता है, वैसे अगर आप बात करें तो दीनी एतबार से ये चीज़ ठीक नहीं है, गलत होती। किसी के मजबूरी से फ़ायदा उठाना तो एक्चुअल में गुनाह के जुमरे में आता है। लेकिन बात ये होती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कैपिटलिज्म है, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ऐसा सिस्टम है जहाँ के ऊपर जो है ना वो चीनी डेली की नीड है, चाय डेली की नीड है, चिकन नीड है, दूध नीड है। तो उसकी जानबूझ के मसनूई जो है ना वो क्या की जाती है, सप्लाई रोकी जाती है और फिर उसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है। आपको याद है एक दफ़ा 70 ईयर्स के राउंड में चीनी थी, हमने एक्सपोर्ट कर दी, अरबों रुपए सब्सिडी दे दी, और उसके बाद इंपोर्ट करने के बहाने 70 रुपए की चीनी हम तकरीबन 110 120 रुपए पे लेके चले गए। अब दोनों तरीके से फायदा हुआ किसको, जो यहाँ का बड़ा इलीट क्लास वाला पर्सन बैठा हुआ है। अब आपने चीज ध्यान में ये रखनी है कि जब अब इसका रेट चल रहा है 1500 2000 पे, हमने क्या किया, हमने तकरीबन 1500 से 2000 केबल्स, ठीक है, वो ऑर्डर कर ली। कोई और पर्सन आ मंगवा रहा था चीजें, उसके साथ हमने ऑर्डर कर ली, और सामान पोर्ट पे फंस गया। सामान तब हमारे पास पहुंचा जब इसकी प्राइस तकरीबन मार्केट के अंदर 700 रुपए पे बिक रही थी। हमने फिर भी 800 से 1000 पीस बेच लिया। जो आखिरी हमारे पास 700 पीस रह गया था वो हमने तकरीबन तकरीबन 220 से 230 रुपए तब रेट हो गया था होलसेल का। हमने उसको तकरीबन 210 या मतलब कम करके 200 या 210 करके तकरीबन 100 रुपया या 150 रुपया लॉस करके हमने उसको बेचा, और हमने होलसेल के अंदर बेचने वाले की। क्यों? बात ये होती है कि हमारा डिसीजन ठीक था, टाइमिंग गलत थी। क्यों? क्योंकि जब भी आप वाइट लेवल के रेलिवेंट कोई डिसीजन करेंगे, ठीक है, उसकी प्लानिंग आप पहले से कर भी लें तो आपके पास सारा का सारा जो रोड मैप होना चाहिए वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपके पास स्टॉक बहुत आला किस्म का या बहुत ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मिस्ट फैन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मिस्ट फैन कुछ अर्सा पहले, ठीक है, ये तो ये तो खैर बड़े वाले हैं, जो छोटे वाले मिस्ट फैन ये वाले मार्केट के अंदर इस टाइम के ऊपर ये 3150 2000 क्या 1500 1700 रुपए के अंदर भी बिक रहे हैं। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स जो है ना वो निकल आए, ठीक है। एक वक्त के अंदर इनकी सोर्सिंग प्राइस हुआ करती थी 3500 3800, और बिका करते थे साढ़े 6000 7000 रुपए के अंदर। हमने इसके कार्टन के कार्टन बेचे, कार्टन के कार्टन्स बेचे हमने इसके, ठीक है, और डेली के हिसाब से कार्टन बेचे। तो इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे एक कार्टन लाख रुपए का आता था तब, ठीक है, यानी कि 20 से 25 पीसेस होते थे। हमने बहुत सारे कार्टन बेचे। अब बात ये होती है कि ये बात करना है कि दिन के अंदर आप जो है ना वो 200 कार्टन बेचते हैं, एक अलग चीज़ है। अब 200 कार्टन के लिए, ठीक है, 200 कार्टन के लिए एग्जांपल के तौर पे आपको कितनी चीज़ चाहिए, 20 पीस ईच में, सॉरी 25 तकरीबन होते थे मेरे ख्याल में। 5000 पीस चाहिए, 5000 को मल्टीप्लाई कर दें एग्जाम्पल के तौर पे आपको, तब 3200 का भी मिला हो तो तकरीबन इतने पैसे आपको चाहिए, 1.5 करोड़ रुपए बनता है। ये मुंह से बात करना आसान होती है, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए। और फिर आपने इसको बेचा, मल्टीप्लाई बाय कम से कम मतलब 1.5 करोड़ रुपए का आपने सामान दिखाया, और आपने 5000 जो है ना वो सॉरी 500 कार्टन कह रहा हूँ, 500 कार्टन को आपने मल्टीप्लाई किया, उसमें ईच में 25 हो तो 12500 पीस आपके पास बनता है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 7000 के अंदर, सो टोटल ट्रांजैक्शन 8.7 करोड़ की है। और ये पैसा आपको कोरियर वापस करते हुए आपकी जिंदगी गुजार देगा। बहुत कम कोरियर्स हैं, और जब पाकिस्तान के अंदर 100% सीओडी भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारना कि यार हमने जो है ना वो 500 कार्टन बेच दिया, ये चीज कर दी है, ठीक है। ये देखें, टेलीमार्ट बात कर सकता है, दराज बात कर सकता है, वो बहुत बड़ी मार्केट प्लेसेस है। लेकिन आप जिस स्टेज के ऊपर है, आप वहां पे ये बात करें कि यार मैंने करोड़ों रुपए की चीज बेची, तो उसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा जो है ना वो फुटिंग वाला, ये बहुत बड़े लेवल पे आपका ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। 12500 पीस मुंह से कहना आसान होता है, बेचना अलग चीज होती है, ठीक है। उसकी फुलफिलमेंट, उसके ऑर्डर फुलफिल करना, उसकी जो है ना आप ये कह सकते हैं कि क्वालिटी चेक करना, जो कि पाकिस्तान में 99% होती नहीं है, ब्रांड्स करते नहीं है, ठीक है। इवन के बड़े बड़े ब्रांड्स का जो है ना वो ये वाला इशूज आ रहे होते हैं, एथनिक के और बाकी सबके। खासतौर पे आसिम जोफा भाई बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है, क्वालिटी चेक करने के अंदर, कि किसी को सिर्फ ट्राउजर जा रहा है तो किसी को सिर्फ शर्ट जा रही है। तो इतने इस बड़े लेवल के ऊपर जो है वो क्वालिटी चेक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ईलो है, ईलो जैसा एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर जैसा लाजिम बात ब्रांड हो, चीजें हो, तो वो तो बेशक हजारों के हिसाब से लाखों के हिसाब से ऑर्डर हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर जिसके ऊपर वाइट लेबल चल रहा हो, वहां पे स्केल करना काफी मुश्किल काम होता है। मैं नामुमकिन नहीं कह रहा, लेकिन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बता रहा हूँ कि जिन क्लाइंट्स को हमने डील किया उसके मुताबिक कैपेसिटी नहीं है। लाइक अभी हम क्लोथिंग के लोग क्लोथिंग के जो है वो डील कर रहे हैं, तो हमने 5 5 6 6 दिनों में 6 6 मिलियन की सेल्स भी देखी है। कोई मसला नहीं हो जाती है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि उनकी फुलफिलमेंट और बाकी सब कुछ करने के अंदर आप हमेशा 30 to 40% आपके लॉसेज होते हैं।
जरूरी नहीं है कि सारे रिटर्न्स आए, हम हमेशा प्रीपेड अमाउंट के ऊपर चीजें करते हैं। असल बात ये होती है कि अगर आप इतना बड़ा स्कोप देख रहे हैं तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आया कि एग्जाम्पल अब हमारी 3 ब्रांचेज हैं, लाहौर, रावलपिंडी, और 2 रावलपिंडी में, एक लाहौर में। तो हमने ये चीज सोचनी होगी कि यार हम इतना स्टाफ कहाँ से भर्ती करें जो सारा का सारा क्वालिटी चेक भी करे चीज, फिर हमने देखना है कि क्लाइंट हमें कितना पैसा पे कर रहा है। ठीक है। अब बात ये कि इतना क्लाइंट के पास पैसा है या नहीं है, और क्लाइंट भी हमेशा इस चीज के बारे में अनसर्टेन रहता है कि यार मैं चलो पैसा लगा देता हूँ, पर मुझे तो टीसीएस ही पैसे वापस करते हुए जलील करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 8 करोड़ आपने लगाए हो, तो टीसीएस आपकी तो उम्र लगा देगा आपको कर जो है ना वापस करने के अंदर। फिर हमेशा क्वालिटी चेक का मामला आता है। हमारे साथ बहुत दफा हुआ, पाकिस्तानी कोरियर कंपनी से दरमियान से चीजें चली गई, उन्होंने जो है ना वो कर दिया, क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हम मोबाइल सेल कर रहे थे सेम ब्रांड के साथ, जिस जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिसके साथ हम क्या कर रहे थे, ये केबल सेल कर रहे थे, सेम पे मोबाइल हम सेल कर रहे थे। हमारे 7 से 8 मोबाइल गुम हो गए, उसमें से शॉपर्स में से निकाल के, फ्लाइट्स में से निकाल के इन्होंने साइड साइड कर दी। कोई क्लेम नहीं आया, कोई चीज नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। तो लाजमी बात है कि आप इतने बड़े लेवल के ऊपर काम करते हो, फिर 100 बार सोचेंगे। हाँ, जो बहुत बड़ा जिनका पावा है, जैसे गुलाम आइडियाज है, निशात है, उसके अलावा ईलो हैं, बाकी सब हैं, तो वो डेफिनेटली उनके को पैसे खाने की जरूरत भी नहीं कर सकता। एक दफा ये हुआ कि हम टीसीएस के साथ काम कर रहे थे, तो हमारे कुछ पार्सल्स, कि हमने कहा पेमेंट नहीं आई, उन्होंने कहा वो पार्सल्स कराची के अंदर रॉबरी हुई है तो उसमें लुट गए। हमने कहा तो उसको क्लेम कहते हैं जी, रॉबरी का कोई क्लेम नहीं है। अब बात यह है कि जहां पे इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो, वहां पे इस अमाउंट के अंदर पैसा लगाना, इट्स वेरी, जो है ना वो आप कह सकते हैं कि टेकी थिंग। मतलब आपको बड़ा सोच समझ के जो है ना, वो लोग बहुत ज्यादा इस चीज में फिर टेक्निकल होना चाहते हैं, लोग बहुत ज्यादा अंदर जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना चाहते हैं। ठीक है। अब कहने का मकसद ये, खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये वाले फैंस जो है वो चीज़ें की। अब क्या हुआ जी, मेरे एक फ्रेंड है वो मुझे बता रहे थे लास्ट ईयर के, मेरे दोस्त ने तकरीबन इसकी सोर्सिंग के अंदर तकरीबन कितने पीसेस, उसने 500 पीस मंगवा के रखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। लास्ट ईयर उसने मुझे बताया, मैंने कहा जी इस साल तो ये बिकेंगे नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ उस साल बेचे सिर्फ 2 महीने, तो 3 महीने बेचे, बेच के हम निकल गए। सो देर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए, गो टू बी, यानी कि स्टार्ट ए, स्टार्ट करो प्रोडक्ट को, स्टार्ट बी प्रॉफिट कमाओ, स्टार्ट सी एग्जिट कर जाओ। अब क्या चीज़ आपने करनी है, इस पे ऐड नहीं चलाना है। चलाने का फायदा कोई नहीं, क्यों? क्योंकि मार्केट में हर पर्सन इसको बैठ के बेच रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ हर पर्सन बैठ के बेच रहा है? सिर्फ हम जो है ना वो चले जाते हैं दराज पे, और दराज पे जाके हम जो है ना वो मिस्ड फैन लिखेंगे, और हमें अंदाजा हो जाएगा। अब ये बात करना नहीं यार, हम तो वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हैं, देखें आपकी बात दुरुस्त है कि आप वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ आंखें लगी हुई हैं, मतलब वो जो आंखें हैं ना उनका इस्तेमाल करते हैं, और जिस बंदे ने पैसे लगाने हो वो तो डबल इस्तेमाल करता है। लाइक एग्जाम्पल, अब सुबह के टाइम के ऊपर हम तकरीबन 870 रुपए का जो है वो ऑर्डर मंगवा रहे थे, वेबसाइट को हम नहीं जानते थे। तो क्या किया जी, हम ऑर्डर कर रहे थे तो हमने कहा यार अभी छोड़ो, मजीद थोड़ा इसको देख लेते हैं, दराज भी चेक कर लेते हैं, तो फिर लेते हैं। ठीक है। अभी मेरे पास जो है ना वो हमारी एक स्टूडेंट आई है, तो वो ये टेबल पे रखा हुआ है, शूज़ नज़र आ रहे हैं आपको पीछे बैक एंड के ऊपर। ठीक है, ये शूज़ पड़े हो, ये एक ना ब्रांड है, वो तकरीबन इसको सेल कर रहा है 12,000 या 15,000 के अंदर। तो उन्होंने सेम शूज़ किसी ब्रांड से 2,000 2500 में सेल कर रहे थे, उन्होंने मंगवा लिए, और वो छोड़ गई यहाँ पे, कहते हैं ये आप लोग कंप्लेन वगैरह जो है ना उसको प्लीज़ किसी तरह कर दे। तो ये तो उन्होंने कचरा भेज दिया मुझे सिर्फ। ठीक है। अब वो पिछले दिनों आपको पता है वो पैजवान का बहुत ज़्यादा मामला चला हुआ था, कि लोगों को जो है ना वो कपड़े जो है वो या फटे हुए भेज रहे हैं, या इतने ज़्यादा स्टिचिंग उनकी ख़राब है कि फ़ौरन मंगवाते हैं तो फट जाते हैं। हाँ, जैसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। अब क्या सीन है जी, कि अब आपके पास मल्टीपल टाइप की चीज़ें आ गई। देखें ये 60-90 में बिक रहा है, इसका मतलब है 700-800 या उससे भी कम के अंदर इसकी सोर्सिंग हो रही होगी। अब आपको फायदा, ये 3200 वाला भी बेच रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बेच रहा, बेच रहा है, लेकिन बहुत कम है। अब आप इसके ऊपर रिलाई करके बैठ जाएंगे, या आप कहेंगे जी मैं इसको बेचूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे वैसे करूंगा, तो ये प्रोडक्ट अब हाथ से निकल चुका है। इट्स अ लॉस्ट गेम, आपको दोबारा इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है।